हमारे इंडिया में मल्टीपल बैंक एनबीएफसीज हैं और लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं। अगर किसी व्यक्ति को लोन की आवश्यकता है तो वो प्ले स्टोर पर जाता है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करता है और लोन ले लेता है। ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर ने लगभग 35 से 40 लोन एप्लीकेशन से आज से 2 ढाई साल पहले लोन लिया था। वो उस लोन को पे नहीं कर पाया पूरे तरीके से। जब वो पे नहीं कर पाया तो पूरे तरीके से रिकवरी एजेंटों ने उसको डराया, धमकाया, बहुत ज्यादा बेइज्जत किया, उसके मान सम्मान को खंडित किया और बहुत सारी समस्या उस व्यक्ति के पास में आकर के खड़ी हो गई। हार थक करके उसने यही किया कि भाई मैं पैसा दूंगा ही नहीं, जो तुम्हें करना है वो कर लो, तुम पर अगर कुछ होता हो तो कर लो, चाहे तुम कोर्ट के जरिए जाकर के लड़ लो, चाहे तुम किसी भी तरीके से लड़ लो, गाली देना चाहते हो गाली दे लो, बदतमीजी करना चाहते हो बदतमीजी कर लो, पर मैं पैसा नहीं दूंगा तुम्हारा। अब काफी व्यक्ति ऐसे होते हैं हमारे सब्सक्राइबर जो कि ऐसी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं और भुगतान करने में या तो वो देरी कर देते हैं या पूरे तरीके से कंप्लीटली ही अपने लोन को डिफॉल्ट कर देते हैं। जब वो कंप्लीटली डिफॉल्ट कर देते हैं लोन को तो काफी रिकवरी एजेंट कॉल करके उनको परेशान करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, इवन कॉन्टैक्ट लिस्ट में लगातार कॉल करते हैं। जब वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में लगातार कॉल करते हैं तो सब्सक्राइबर जो है पूरी तरीके से वो परेशान हो जाता है, वो अपनी बेइज्जती समझना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि यार मैं पूरे तरीके से अब बेइज्जत हो गया, मेरे यार प्यारों में, मेरे रिश्तेदारों में इसने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं क्या करूं, मैं अब पैसा नहीं दूंगा, चाहिए कुछ भी कर ले। तो ऐसे ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक ईमेल किया और बताया, सर मैंने काफी एप्लीकेशन से लोन लिया है, अब मुझे धमकी ये दी जा रही है मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा और आप मेरी कंपनी का पैसा नहीं दे रहे हैं तो फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। क्या लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद में हमारे ऊपर केस होने की संभावना है? क्या हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई केस हो जाएगा? देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारे इंडिया में मल्टीपल बैंक्स हैं, मल्टीपल एनबीएफसीज हैं और मल्टीपल लोन एप्लीकेशंस हैं। अब देखो ये लोन एप्लीकेशंस क्या करती हैं, ये आपको डिजिटली तरीके से ऋण प्रोवाइड कराती हैं। कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो आरबीआई से पूरे तरीके से पंजीकृत हैं और कुछ एनबीएफसी ऐसी हैं जो पूरे तरीके से आरबीआई से पंजीकृत नहीं है। अब ये आरबीआई से पंजीकृत नहीं है तो ये तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस कर ही नहीं सकती, क्योंकि इनके पास में किसी प्रकार का कोई भी लाइसेंस नहीं है। अब जो आरबीआई से पंजीकृत लोन एप्लीकेशन है, इनके पास में राइट्स हैं, अधिकार हैं, ये आपके ऊपर केस कर सकती हैं चाहे तो। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, जो हमारा अनुभव कहता है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये लोन एप्लीकेशन केस नहीं करती हैं। अब इसका कारण हम क्या समझते हैं, जो हमें लगता है वो कारण ये है, देखो इन्होंने आपको छोटा छोटा लोन प्रोवाइड करा दिया, जैसे 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का। एग्जाम्पल के लिए हम 50,000 रुपए का लोन मान करके चलते हैं। अब 50,000 रुपए तक का इन्होंने आपको लोन प्रोवाइड करा दिया। अब ये 50,000 रुपए तक के लोन के लिए ये कोर्ट में जा रही हैं। अब ये कोर्ट में जा तो रही हैं, लेकिन इन्हें भी पक्का कंफर्म नहीं है कि भाई हमारा लोन जो है रिकवर हो जाएगा। तो ये पूरे तरीके से कोर्ट में एडवोकेट की फीस वगैरह क्यों दें? ये हालांकि पूरे रिस्क पर ही आपको लोन देती हैं। ये आपसे पूरे तरीके से इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो 35% तक का इंटरेस्ट रेट लेती है। मैंने देखा है 140% तक का इंटरेस्ट रेट व्यक्ति से लिया हुआ है। तो ये इस ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ती हैं। अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है, 6 से 7 महीने तक वो लोन एप्लीकेशन उसको परेशान कराते हैं, हरास कराते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, पूरा हथकंडा अपना लेते हैं। अगर ये लगता है इनको कि भाई अब ये पैसा देगा ही नहीं, तो ये चुप बैठ जाते हैं। सीधी बात तो ये है। अब चाहे आप किसी भी लोन ऐप की बात कर लीजिए, तो देखो अगर आपने भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, आप भुगतान करने में असमर्थ हैं, आपको डर लग रहा है कि आपके ऊपर ये लोन एप्लीकेशन केस कर देंगे, रिकवरी एजेंट कॉल करके परेशान कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट लगातार बता रहे हैं कि भैया हम केस कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप डरो घबराओ बिल्कुल ना। ये बिल्कुल भी आपके ऊपर केस नहीं कर सकते। मैं ओपनली लिख के दे रहा हूं इस बात को, ठीक है, क्योंकि मैं आज से वीडियो नहीं बना रहा, पिछले काफी टाइम से मैं कंटिन्यू वीडियोस बना रहा हूं इन लोन एप्लीकेशंस पर, और इनकी मैं नस नस से वाकिफ हूं, जो मैंने इनको एक्सपीरियंस किया है। देखो मैंने आपको पहले बताया, कोई 2 ढाई साल से व्यक्ति लोन ले चुका है, कोई 3 साल हो चुके हैं, कोई 4 साल हो चुके हैं, बट इन पर आज तक केस ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये भी जानते हैं कि इनके प्लेटफॉर्म में कोई ना कोई खामी जरूर है। इन्होंने पेनल्टी भी व्यक्ति से बेहिसाब ले रखी है, इन्होंने इंटरेस्ट रेट भी व्यक्ति से बेहिसाब ले रखा है।
तो लोन ना चुकाने पर कोई एप्लीकेशन आपके ऊपर केस नहीं करेगी। मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दी है, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, अगर आप इनका लोन नहीं चुकाते हैं तो आप 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, 50,000 रुपए के लिए अपनी जो फाइनेंशियल जो है वो डेथ करा लेंगे। आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो जग जाहिर हो जाएगी। आप पूरे तरीके से बैंक और एनबीएफसी की नजर में ये हो जाएंगे कि यार ये तो छोटी छोटी एप्लीकेशन का ही लोन नहीं दे रहा, ये हमारा क्या लोन देगा। तो आपको फ्यूचर में कभी भी कोई लोन वगैरह नहीं मिलेगा। इस बात को आपको जितना जल्दी समझना है वो समझ लीजिए, बट कानूनी रूप से ये कुछ नहीं कर सकती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो का दुरुपयोग करें कि हमें पैसा देना ही नहीं है, नहीं दोगे तो अपना नुकसान कर बैठोगे और कुछ नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास में रुपया पैसा है ही नहीं, उनको डर लग रहा है, वो घबराए हुए हैं, वो टेंशन में है कि हमारे ऊपर केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। कोई केस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन फ्री रहें। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं। हेल्पफुल नहीं रही, वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव देना है ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य हैं। आपसे हमें काफी मतलब हेल्प मिलती है जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देगा, ठीक है। अगर आप हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, आप हमसे टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, तो देखिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो लोन सैंक्शन लेटर है वो हमें प्रोवाइड कराना है। आपकी टेलीफोनिकली हम अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे और टेलीफोनिकली ही आपको बता देंगे कि आपको क्या हेल्प हम लोग कर सकते हैं, कैसे आपको गाइड करें, पूरी जानकारी दे देंगे क्या करना है आपको। और अगर आपका लोन 1 लाख रुपए से ऊपर का है तो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, 1 लाख से नीचे का है कोई चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो अब टेंशन खत्म हो गई होगी आपकी कि लोन एप्लीकेशन का आपने पैसा नहीं दिया है तो कोई केस आपके ऊपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझा दिया डिटेल में। धन्यवाद।